मारे गए। इसकी शुरुआत हुई महान विद्वान वरुचि से। वरुचि अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। एक घने जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक पिशाच मिला जो अत्यंत उदास था। वरुचि ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? पिशाच बोला, मैं इस योनि में न जाने कितने वर्षों से भटक रहा हूँ, पर मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। पर हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? वरुचि ने कहा, पिशाच राज, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुनो। मैं पाटलिपुत्र में एक प्रसिद्ध विद्वान था। एक दिन इंद्र की सवारी निकली, जिसे देखने मैं गया। तभी मेरी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। उसके नयन मानो कामदेव के बाण हों। उसे देखते ही मैं उसके प्रेम में पड़ गया। घर लौटकर मैं उसी की याद में सो गया। तभी स्वप्न की देवी प्रकट हुई और बोली, हे वरुचि, जिस स्त्री के प्रेम में तुम व्याकुल हो वह तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है और वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है। अगली सुबह मैं उसके घर की खिड़की के पास पहुंचा। मैंने प्रेम पत्र लिखा और पास के वृक्ष पर रहने वाली गिलहरी से विनती की कि वह यह पत्र सुंदर कन्या उपकोषा तक पहुंचा दे। गिलहरी पत्र लेकर खिड़की से उपकोषा तक पहुंच गई। पत्र पाकर उपकोषा बाहर आई। उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि वह भी मुझसे प्रेम करती है। लेकिन मैंने चोरी छिपे प्रेम पाने के बजाय उसके माता पिता से मिलने का निश्चय किया और उसकी माँ को सब स्पष्ट बता दिया। मैं प्रसिद्ध विद्वान था, इसलिए वे विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए और हमारा विवाह हुआ। कुछ समय सब सुखपूर्वक चला, पर तुम तो जानते हो मनुष्य अधिक दिनों तक सुखी नहीं रहता। एक दिन मेरे गुरु के आश्रम में एक बालक विद्या लेने आया। वह मूर्ख था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। इस अपमान से दुखी होकर उसने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे परम ज्ञान का वरदान दिया। लौटकर उसने मुझे चुनौती दी और मैं ही नहीं, सभी ज्ञानी उससे हार गए। यह पराजय मेरे हृदय को चीर गई। मैंने धन की देखरेख व्यापारी धर्मदत्त को सौंप दी और अधिक ज्ञान की खोज में पत्नी को छोड़ कैलाश की ओर चला गया। मेरी पत्नी उपकोषा अत्यंत सुंदर थी। वह प्रतिदिन संध्या को नदी में स्नान करने जाती थी। एक दिन नगर के 3 शक्तिशाली पुरुषों, कोतवाल, मंत्री का पुत्र और व्यापारी धर्मदत्त की नजर उस पर पड़ी। तीनों मोहित हो गए। एक दिन जब उपकोषा शाम को स्नान करके घर लौट रही थी तो कोतवाल ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। उपकोषा ने देखा कि उसकी मर्यादा संकट में है तो उसने कहा, प्राण प्रिय, जिस प्रकार आप मुझे पाने के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही मैं भी आपसे मिलने को व्याकुल हूँ, पर यदि यहाँ कुछ हुआ तो लोग हमें देख लेंगे। इससे आपकी और मेरी दोनों की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए आगामी वसंतोत्सव की रात्रि में जब पूरा नगर उत्सव में मग्न होगा आप मेरे घर आ जाइए, तब कोई हमें देख नहीं पाएगा। कोतवाल उसकी बातों में आ गया और उसे छोड़कर चला गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर मंत्री के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। उपकोषा ने वही युक्ति अपनाई और उसे उसी रात के दूसरे पहर आने का वचन दे दिया। कुछ ही दूरी पर अंधकार से व्यापारी धर्मदत्त प्रकट हुआ। भयभीत उपकोषा ने उसे भी तीसरे पहर मिलने का आश्वासन दे दिया। इस प्रकार वह किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच सकी। घर पहुंचते ही वह भीतर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि ऐसे अपमानपूर्ण जीवन से तो मृत्यु ही अच्छा है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी आकाश मार्ग से कामदेव जा रहे थे। जब उन्होंने सुंदर उपकोषा को इस प्रकार विलाप करते देखा तो वे उसके समीप आए और बोले, हे उपकोषा, ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है कि तुम इतने करुण स्वर में रो रही हो? उपकोषा ने कहा, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन संध्या स्नान के लिए जाती थी, किंतु आज नगर के 3 शक्तिशाली पुरुषों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे पाने का प्रयास किया। उनसे बचने के लिए मैं वसंतोत्सव की रात्रि में मिलने का वचन देकर लौट आई हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। कामदेव बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे प्रभाव से वे सभी व्याकुल होकर निश्चित समय पर यहाँ आएंगे। तुम अपनी सहेलियों की सहायता से तेल की एक बड़ी कड़ाही तैयार करो। उसमें काजल और सुगंधित इत्र मिलाकर एक काला गाढ़ा मिश्रण बना लेना ताकि सुगंध से वास्तविक वस्तु की पहचान न हो सके। फिर 4 छोटे छोटे कपड़े उस मिश्रण में भिगो कर रख देना और एक बड़ा मजबूत संदूक बनवा कर रख लेना। आगे की काम मैं स्वयं करूंगा। जब वसंतोत्सव का दिन आया तो कामदेव उपकोषा की सहायता के लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में आए। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। पहले पहर कोतवाल आया। उस स्त्री ने अपनी सहेलियों के साथ स्नान के बहाने उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसके वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए और उसके शरीर पर काजल और तेल का लेप करने लगी। जब दूसरा पहर आया तो मंत्री का बेटा आ पहुंचा। स्त्री ने कहा, यदि मंत्री का बेटा आपको देख लेगा तो हम सभी पकड़े जाएंगे, इसलिए संदूक के अंदर छिप जाओ। फिर स्त्री और उसकी सहेलियां मंत्री के बेटे को भी स्नान के बहाने उसी कमरे में ले आईं। उसे भी काजल और तेल लगाया गया। उसका शरीर भयानक काला हो गया, पर सुगंध के कारण कुछ पता नहीं चला। तभी तीसरे पहर व्यापारी धर्मदत्त आया और मंत्री के बेटे को भयभीत करके उसी संदूक में बंद कर दिया गया। व्यापारी धर्मदत्त से उपकोषा ने अपने पति का धन मांगा। वह फिर वही नीच शर्त दोहराने लगा कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तभी उपकोषा ने संदूक की ओर देखकर ऊंचे स्वर में कहा, हे देवताओं, इस दुष्ट की बात सुनो। और फिर व्यापारी को भी काजल से लपेटकर अपमानित अवस्था में बाहर निकाल दिया गया।
वह कुत्तों से बचता शर्म से झुका हुआ अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उपकोषा सीधे राजानंद के दरबार पहुंची और व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। व्यापारी मुकर गया। तब उपकोषा ने कहा, मेरे घर के देवता इस धन के साक्षी हैं कि मेरे पति ने यह धन जाने से पहले धर्मदत्त को दिया था, और जब मैं उससे अपना धन मांगने लगी तो इसने मुझसे नीचता करने का प्रयास किया। इसके बाद वह संदूक दरबार में लाया गया जिसमें कोतवाल और मंत्री का बेटा बंद थे। उपकोषा ने संदूक के पास जाकर कहा, तो बताओ हे देवताओं, क्या मेरे पति ने धर्मदत्त के पास धन जमा किया था? यदि सत्य नहीं बोलोगे तो मैं संदूक खोल दूंगी। डर के मारे अंदर से दोनों की आवाज एक साथ आई। ये सत्य है कि व्यापारी के पास वरुचि ने धन जमा किया था। संदूक के भीतर से आती आवाज सुनकर व्यापारी डर गया कि कहीं रात की घटना भी प्रकट न हो जाए, इसलिए उसने धन स्वीकार कर लिया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें संदूक में बंद रखा गया है। जब संदूक खोला गया तो काजल से सने हुए कोतवाल और मंत्री का बेटा बाहर निकले। दोनों ने केवल छोटे वस्त्र पहन रखे थे और उनका पूरा शरीर काजल से काला था। पूरा दरबार उन पर हंसने लगा। राजानंद ने तीनों दोषियों को देश से निकाल दिया और उनकी संपत्ति छीन ली। उपकोषा को सम्मान देते हुए राजा ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। राजा ने उपकोषा को बहुत सा धन देकर विदा किया। उपकोषा का पति वरुचि भी भगवान शिव को प्रसन्न कर ज्ञान प्राप्त कर चुका था। वह अपने दो मित्रों व्याढ़ी और इंद्रदत्त के साथ अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने वरुचि से गुरु दक्षिणा के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तीनों ने निश्चय किया कि यह धन प्राप्त करने के लिए उन्हें राजा नंद के पास जाना चाहिए। जब वे दरबार पहुंचे तो पता चला कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है। तभी इंद्रदत्त, जिसे किसी के शरीर में प्रवेश करने की विद्या आती थी, उसने वरुचि से कहा, मित्र, मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, फिर मैं मंत्री को आदेश दूंगा कि वह तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दे, लेकिन याद रखना मेरे असली शरीर को कहीं सुरक्षित छिपाना होगा ताकि मैं वापस उसमें लौट सकूं। सभी उसकी बातों पर सहमत हो गए। इंद्रदत्त राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। तुरंत राजा जीवित हो उठा और पूरा नगर खुशी से झूम उठा। इंद्रदत्त के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर में छिपा दिया गया। अब राजा के शरीर में इंद्रदत्त विराजमान था। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि विद्वान वरुचि को उपहार स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। मंत्री अत्यंत बुद्धिमान था। उसे संदेह हो गया कि राजा के शरीर में किसी और का वास है, लेकिन राजा का पुत्र अभी छोटा था और राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। इसलिए उसने निश्चय किया कि फिलहाल जो भी राजा के शरीर में है उसी को राजा बने रहने देना होगा। मंत्री ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी मृत शरीर हों उन्हें तुरंत जला दिया जाए। व्याढ़ी इंद्रदत्त के शरीर को एक मंदिर में लेकर छिपा था। उसे ढूंढकर अन्य शवों के साथ जला दिया गया। व्याढ़ी रोता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मंत्री के सैनिकों ने एक साधु का शरीर जला दिया है। वह साधु मंदिर में तपस्या में लीन था, लेकिन उसके शरीर को मृत घोषित कर जला दिया गया। यह सुनकर राजा के शरीर में फंसा हुआ इंद्रदत्त अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसे यह भी समझ आ गया कि अब वह हमेशा के लिए राजा के शरीर में फंस चुका है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री सट्टाल को उसके 100 बेटों सहित काल कोठरी में डाल दिया जाए। उन्हें खाने के लिए केवल 1 कटोरी जौ का आटा और थोड़ा सा पानी दिया गया। मंत्री ने रोते हुए अपने बेटों से कहा, इस आटे और पानी से केवल एक ही व्यक्ति किसी तरह जीवित रह सकता है, इसीलिए वही इसे खाए जो राजा से बदला ले सके। सभी बेटों ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है। आप ही जीवित रहें और आप ही राजा से बदला ले सकते हैं। मंत्री उदास होकर वही भोजन करता रहा। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र एक एक करके तड़प तड़प कर मरते गए। धीरे धीरे उसके 100 पुत्र मर गए और मंत्री केवल लाशों की दुर्गंध और कंकालों के बीच अकेला जीवित रह गया। अब राजा ने अपने मित्र वरुचि को मंत्री बना दिया और स्वयं धन की मद में मस्त होकर रानियों के प्रेम में डूब गया। एक दिन पश्चिम से एक नौजवान व्यापारी उसके राज्य में व्यापार के लिए आया। उसकी नजर जब राजा की सुंदर रानी पर पड़ी तो वह बस देखता ही रह गया और उसके प्रेम में डूब गया। जब राजा ने यह देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया और उसने उस व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जब व्यापारी को नगर मार्ग से ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में एक मछुआरे के जाल से एक मछली सुंदर स्त्री में बदल गई। वह व्यापारी को देखकर जोर से हंसी और फिर गायब हो गई। यह सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा भी समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हुआ। राजा ने तुरंत फांसी की सजा रुकवा दी और अपने मंत्री वरुचि को बुलाकर कहा, पता करो कि आखिर वह मछली कौन थी जो दिव्य स्त्री के रूप में आई। हंसकर चली गई। वरुचि उदास होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? वरुचि ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे एक मछली स्त्री के रूप में आई, व्यापारी पर हंसी और फिर अदृश्य हो गई, और राजा ने मुझे यह पता लगाने का आदेश दिया है कि वह कौन थी। पत्नी बोली,
आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी निकाली और बोली, यह अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी। मेरी माँ अत्यंत सुंदर थीं और उनका जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए वे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थीं। एक दिन समुद्र देव के पुत्र की दृष्टि उन पर पड़ी। वे उन पर मोहित हो गए और एक नौजवान युवक का रूप धारण कर मेरी माँ के घर काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उसी प्रेम से मेरा जन्म हुआ। एक दिन जब वे वापस समुद्र में जाने लगे तो उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इस अंगूठी को हाथ में लेकर मुझे पुकारना। इतना कहकर उसने अंगूठी को हाथ में लिया और अपने पिता का स्मरण किया। उसी क्षण उसके पिता प्रकट हो गए। वरुचि की पत्नी ने कहा, पिताजी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक मछली मृत्यु दंड पाए व्यक्ति पर हंसी और फिर गायब हो गई। तब देव बोले, पुत्री, वह मछली एक पवित्र आत्मा थी, वह राजा की मूर्खता पर हंसी थी। वरुचि ने पूछा, राजा की मूर्खता कैसे हो सकती है? उसने तो एक व्यापारी को फांसी की सजा सुनाई थी जो उचित भी थी। तब देव बोले, सुनो पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो आज आधी रात को नगर के बाहर बने श्मशान में एक बेर के पेड़ पर जाकर छिप कर रहना। तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर वह मछली कौन थी और उसने हंसकर ऐसा क्यों किया। इतना कहकर वे देव वहाँ से अदृश्य हो गए। वरुचि पेड़ पर बैठा हुआ था। जब आधी रात हुई तो एक पिशाचिनी अपने 2 बच्चों को खींचते हुए वहां आई। बच्चे भूख के कारण रो रहे थे और खाना मांग रहे थे। पिशाचिनी ने कहा, चुप हो जाओ बच्चों, आज तुम्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला था। आज एक व्यापारी को फांसी होनी थी, लेकिन एक मछली ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ? पिशाचिनी ने कहा, राजा ने सिर्फ इस कारण व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी क्योंकि वह रानी को देख रहा था, जबकि रानी स्वयं बहुत अधर्मी है। उसके आसपास जितनी भी दासियां हैं वे सभी स्त्रियां नहीं बल्कि स्त्री के वेश में पुरुष हैं और सबका रानी से अवैध संबंध है। एक दिन राजा ने रानी को नगर कोतवाल के साथ देख लिया। यह दृश्य देखते ही राजा को ऐसा प्राणघातक आघात लगा कि उसकी छाती फट गई और वह वहीं मर गया। लेकिन उसी दिन 3 युवक राजा से मिलने आए, व्याड़ी, वरुचि और इंद्रदत्त। इंद्रदत्त किसी भी शरीर में प्रवेश करने की विधि जानता था। वह राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और राजा पुनः जीवित हो गया। अब वही राजा बनकर बैठा है। वह मछली यह जानती है कि राजा कितना मूर्ख है, कि रानी स्वयं अधर्मी है, अनेक पुरुषों के साथ रहती है और राजा एक निर्दोष व्यापारी को फांसी दे रहा था। यह सब कहते हुए पिशाचिनी हंसने लगी। वरुचि पेड़ पर छिपा हुआ यह सब सुन रहा था। जब पिशाचिनी वहां से चली गई तो वरुचि नीचे उतरा और सीधे राजा के महल पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मछली ने वह देखा है जो आप नहीं देख पाए। बहुत से पुरुष रानियों के बीच स्त्री के रूप में रह रहे हैं। यह सुनकर राजा को अत्यंत अपमान महसूस हुआ और उसने पूरे महल की जांच का आदेश दे दिया। जांच में वही बात सच निकली। तब राजा ने सभी पुरुषों को फांसी दे दी और मंत्री वरुचि की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन यही खुशी जल्द ही वरुचि के लिए कष्ट का कारण बनने वाली थी। एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया और उसने रानी का एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाया। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे महल में लगवा दिया। जब मंत्री वरुचि की नजर उस चित्र पर पड़ी तो उसे उसमें कुछ कमी दिखाई दी। उसने रंग ब्रश उठाया और रानी की कमर पर, जहाँ करधनी होती है, नाभि के पास एक तिल बना दिया, ठीक वैसा ही जैसा रानी के शरीर पर था। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उसने चित्र में किया गया बदलाव देखा। रानी की कमर के पास बना तिल देखकर वह चौंक गया। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसे रानी के गुप्त अंगों का ज्ञान है। जांच कराने पर पता चला कि वह तिल वरुचि ने बनाया है। यह जानकर राजा क्रोध से तिलमिला उठा और उसे वरुचि पर संदेह हो गया। राजा ने सोचा, जो व्यक्ति उस गुप्त चिन्ह को देख सकता है वही रानी के अत्यंत निकट रहा होगा। अवश्य ही वरुचि ने मेरी रानी को भ्रष्ट किया है। राजा को वरुचि पर संदेह हो गया कि उसने रानी को भ्रष्ट किया है, इसलिए उसने तुरंत मंत्री सट्टाल को आजाद करने का हुक्म दिया। यह वही सट्टाल था जिसे राजा ने स्वयं उसके 100 पुत्रों के साथ काल कोठरी में डलवा दिया था। सट्टाल के सभी पुत्र वहां मर गए थे, पर सट्टाल बदले की आग में केवल जौ का आटा खाकर किसी तरह जीवित रहा। राजा ने उससे कहा, अब तुमने बहुत कष्ट भोग लिए हैं, आज से तुम फिर से मेरे मंत्री हो और अभी जाकर उस दुष्ट वरुचि को पकड़ लाओ। वह मेरा मंत्री था, लेकिन उसने रानी के साथ पाप किया है और उसका दंड केवल मृत्यु है। जाकर उसे मार डालो। सट्टाल ने विनम्रता से राजा से विदा ली और चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, वरुचि बुद्धिमान है, उसे मारना उचित नहीं, बल्कि उसकी सहायता से इस अहंकारी राजा को मारने की योजना बनानी चाहिए। इसी अहंकारी राजा के कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। वह वरुचि से मिला और बोला, मेरे बुद्धिमान मित्र, राजा तुम्हें मारना चाहता है।
उसने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम कहीं छिप जाओ और मैं किसी जानवर को मारकर उसका कलेजा राजा के पास ले जाऊंगा, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि तुम मारे जा चुके हो। ये सुनकर वरुचि हंस पड़ा और बोला, मित्र, तुम चाहो भी तो मुझे मार नहीं सकते और कोई भी मुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक महाभयानक दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। इतना कहकर वरुचि ने ताली बजाई और बोला, मित्र, तुरंत आओ। तभी एक महाभयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसे देखते ही सट्टाल स्तब्ध रह गया, उसकी सांसें रुक गईं। दैत्य ने वरुचि से पूछा, क्या बात है मित्र, तुमने मुझे क्यों पुकारा? वरुचि ने कहा, हे मित्र, ये मेरे साथी हैं और तुम्हें देखना चाहते थे। दैत्य के जाते ही सट्टाल वरुचि से हैरान होकर बोला, मित्र, यह दैत्य तुम्हें कैसे मिला? वरुचि ने कहा, अब ध्यान से सुनो, इसकी एक बहुत अद्भुत कहानी है। मैं राजा की सेना के साथ उत्तर में स्थित धर्मपुर राज्य पर आक्रमण करने गया था। वहाँ एक भयानक युद्ध हुआ और मेरी सेना विजयी रही। जब हम लौट रहे थे तो एक झरने के पास हमने पड़ाव डाला और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। जब सभी सैनिक सो गए तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री झरने से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह संदूक को किनारे आकर खोली। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक दानव निकला। उसे देखकर स्त्री भय से कांपने लगी, पर दानव ने उस स्त्री को निगल लिया और फिर उसी झरने में समा गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि यह सब क्या था। जब सुबह हुई तो मैंने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब जाओ, यहाँ पास में एक बहुत विशाल मंदिर है, मैं उसका दर्शन करके आऊंगा। सभी सैनिक चले गए और मैं वहीं रुका रहा। रात होने का इंतजार करता रहा। जब आधी रात हुई तो वह स्त्री फिर से बाहर निकली और फिर राक्षस ने उस स्त्री को खा लिया। तभी मैंने ऐसा वार किया कि उस राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर में वह स्त्री दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई और राक्षस भी फिर से जीवित हो उठा। ये देखकर मैं डर गया। फिर उस स्त्री ने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पाप से मुक्त किया। मैंने कहा, यह कैसा रहस्य है, इसे विस्तार से बताओ। स्त्री ने कहा, सुनो वीर, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में इतनी तल्लीन हो गई कि यह भूल ही गई कि दिन कब बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने कुछ भी खाया पिया नहीं। जब मैं घर पहुंची तो पिताजी ने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अब तू यहाँ रोज आएगी और तब तुझे यह राक्षस निगल जाया करेगा। कुछ समय पश्चात उसका हृदय चीरकर तू बाहर आएगी और यह घटना रोज होगी। यही मेरा श्राप है। जब मैंने रोते हुए पिताजी से विनती की, मुझे माफ कर दो, तो उन्होंने कहा, पुण्यपुर का मंत्री ही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा और आज आपकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हुई। इतना कहकर वह स्त्री आकाश में विलीन हो गई। तभी वह राक्षस मुझसे बोला, अब मैं कहाँ जाऊं? तो मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे नगर चलो। तब से वह यहीं रह रहा है और जब भी मैं उसे बुलाना चाहता हूँ वह मेरी सहायता के लिए आ जाता है। ये कहानी सुनकर मंत्री सट्टाल को बड़ा अचरज हुआ। फिर उसने वरुचि को जीवित छोड़ दिया और एक भालू को मारकर उसका हृदय लेकर राजा के सामने पहुंचा। सट्टाल मरे हुए भालू का कलेजा लेकर राजा को दिया और बोला कि वरुचि मारा जा चुका है। घमंडी राजा यह जानकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सट्टाल तो सिर्फ राजा से बदला लेने की फिराक में था। उसने धीरे धीरे कोतवाल और सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और राजा को मारने की योजना बनाने लगा। फिर मंत्री सट्टाल वरुचि के पास मदद के लिए आया और उसे पूरी योजना बताई कि वह अहंकारी राजा को मारना चाहता है, इसलिए उसे उस दानव की जरूरत है जो तुम्हारे साथ है। वरुचि ने उसकी याचना स्वीकार की और तुरंत दानव को बुलाया तथा मंत्री की सहायता करने को कहा। इसके बाद राजा और दानव के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। अंत में दानव ने राजा का सिर काट दिया और राजा मारा गया। इस प्रकार मंत्री सट्टाल का बदला पूरा हुआ और वह स्वयं राजा बन गया। इधर वरुचि कई वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते रहे। धीरे धीरे जब उनका अंत समय आया तो वे समाधि लेने के लिए गंगा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें पिशाच कर्णभूति मिला, जिसे वरुचि ने यह सारी कथा सुनाई। इसके बाद वरुचि ने कर्णभूति से कहा, हे पिशाचराज, यही मेरी पूरी कहानी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। कर्णभूति ने कहा, आपकी कथा बहुत अनोखी थी। इसे सुनकर मैं तृप्त हो गया और उसने वरुचि को धन्यवाद दिया। वरुचि भी उससे विदा लेकर गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और इस प्रकार इस महान तपस्वी का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।